सिग्नल्स थे जिस पर हमारी नजरें सुबह में थी। एक तो कल का लो मेंटेन करना चाहिए या फिर उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो ब्रीच हुआ। अब हम 19,400 के नीचे कारोबार कर रहे हैं। इनफैक्ट 300 भी शायद कभी भी टेस्ट होगा, और वायदे के लिहाज से आप 385 की बात कर रहे थे। इस तरह के लेवल्स में दरारें आना क्या अब और वीकनेस की तरफ है, या फिर कोई और लेवल है जो थोड़ा सपोर्ट और कॉन्फिडेंस बनाने का काम कर सकता है? देखिए अर्शिता, एक चीज़ और हमने डिस्कस की थी कि जब मार्केट में इस तरीके का डिक्लाइन आता है तो लेवल्स बियॉन्ड अ पॉइंट मीनिंगलेस हो जाते हैं। जैसे बाढ़ आती है ना, फिर उसमें फिर वो लेवल्स तब एक डैम बना हुआ है तब मायने रखते हैं। जब बाढ़ आती है तो कोई मतलब नहीं होता उसका। ये समय बाढ़ आ गई एकदम से मार्केट में, इम्पोर्टेड ही सही। अच्छा, बाय द वे, नॉर्मली जब भी इतने बुलिश नोट्स आते हैं ना तो कई बार मार्केट टॉप बनाता है। एक बार याद होगा आपको, क्रिस वुड ने जब कहा था कि सेंसेक्स 1 लाख हिट होगा, उस दिन मार्केट ने एक टॉप बनाया था। आज मॉर्गन स्टैनली ने कहा, वो बहुत पॉजिटिव थे। लेवल्स कई तोड़े हैं मार्केट ने, और मुझे लग रहा है कि अब हम 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ रहे हैं। ये अब करेक्शन है, अब ये छोटी मोटी डिक्लाइन नहीं रह गई, ये करेक्शन है। हर कोई वेट कर रहा था करेक्शन की, या होप कर रहा था करेक्शन की। ये करेक्शन आ गई। अब आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, इसको डिक्लाइन में प्ले करना चाहते हैं। एक है ट्रेडिंग अप्रोच। ट्रेडिंग अप्रोच है सेल ऑन रैली। 19,050 का लेवल ओपन हुआ है। ट्रेडिंग अप्रोच आपकी अब क्लियर है, सेल ऑन रैली। आज सुबह भी हमने कहा था कि अब टेक्सचर सेल ऑन रैली का है मार्केट में, और सुबह मार्केट ने आपको एक रैली दी और वहां से वो सेलिंग आ गई। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जिसमें आपने जो पिछली बार की रैली में आपने स्टॉक्स मिस कर दिए थे, उसमें आपको ऐड करना है। बहुत सिंपल है, कोई विरोधाभास नहीं है इसमें। और एक स्मार्ट ट्रेडर ट्रेडिंग से पैसे बनाकर अच्छी कंपनियों में पैसे लगाता है, वो भी एक स्ट्रैटेजी होती है। आप शॉर्ट से भले ही पैसे बनाएं, लेकिन उसको लगाएं फिर वापस मार्केट में ही अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में। मेरे ख्याल से मूड बिगाड़ा है बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में अब मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी डाउनसाइड ओपन हो गई है, क्योंकि अब हमने 44,550 ये भी ब्रीच कर दिया, जो कि हमारा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। आज सुबह उसकी जो हमने बात की थी वो भी ब्रीच हो गया। अब मुझे लग रहा है यहाँ पर 44,000 एक नेक्स्ट सपोर्ट है। और जब भी अच्छे नंबर्स के बाद स्टॉक्स गिरे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है मार्केट के लिए। बैंकिंग में हमने यही नोटिस किया था कि खराब, मतलब स्टॉक्स अच्छे नंबर्स के बाद भी गिरे थे। लेकिन एक चीज़ है, मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा इसमें। शायद कल की हमारी जो अप्रोच में हम थोड़ा ज़्यादा एक, जिसे कहते हैं कि वन साइडेड हो गए थे कि नहीं, फिच की रेटिंग का कोई इम्पैक्ट नहीं आता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। भले ही वो एक्सक्यूज़ था मार्केट के लिए, लेकिन एक लेसन तो मिल गया कि नहीं, थोड़ा सा इन चीज़ों को भी हमको प्रोमिनेंस या रिस्पेक्ट देनी चाहिए। भले ही वो हमारी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन ग्लोबल मार्केट के लिए उसने बहुत बड़े ट्रिगर की तरह काम किया। और ये पूरा का पूरा ग्लोबल रिस्क ऑफ है। अगर आप देखें तो इसमें एक चीज़ जो हो रही है, पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट गिर रही है। इससे लेकिन एक चीज़ अच्छी हो रही है, वो जो क्रूड में रैली बन रही थी ना, वो भी पंचर हो रही है। तो जो हमारे लिए एक बड़ा मार्केट रिस्क बन रहा था ना रेट का लेके, वो एटलीस्ट इस अभी ऑब्वियसली आप इस पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि अभी पूरा ग्लोबल रिस्क ऑफ है। जी हाँ। वो अच्छी चीज़ हो गई है। जो $86 पर हम पहुंच गए थे, वापस 82 पर आ गए। ये एक पॉजिटिव है, अगर आप किसी पॉजिटिव पर लैच ऑन करना चाहते हो तो। लेकिन टेक्सचर खराब है मार्केट का, सेल ऑन रैली, विदाउट अ डाउट सेल ऑन रैली है। जी हाँ, पूरी तरह से टेक्सचर